गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पवन स्पेंड्स 3/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। जो उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो कितना है, 3/5 है। और वो किसका, उसका इनकम का, जो उसकी मंथली इनकम होगी उसका 3/5 होगा। ठीक है, तो जो उसका नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 2/7 ऑफ हिज इनकम ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस। तो उसका पर्सनल जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना है, 2/7 है। और उसकी मंथली जो इनकम है वो यहाँ आपको गिवन है 42,000 रुपीज़। ठीक है, तो 42,000 रुपीज़ का 3/5 तो क्या है, उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद में है 2/7। ठीक है, 2/7 उसका क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंस है वो निकालेंगे और उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आपको फाइंड करना है। फिर जो आपके दोनों जो एक्सपेंडिचर होंगे, दोनों जो खर्चे होंगे, उसको आपको क्या करना है, मंथली इनकम में से अगर दोनों खर्चों को आप माइनस कर दोगे तो उसकी जो क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे। टोटल एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस, तो दोनों जो एक्सपेंसेस है आपको उनको दोनों को ऐड करना है, 3/5 प्लस 2/7। 5 एंड 7 का एलसीएम बनेगा 35। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 बनेगा। 7 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2। यहाँ देखो 7 × 3 7 आना, तो ये हो जाएगा आपका 21, प्लस का साइन है, 5 2 = 10 डिवाइड बाय 35। और यहाँ बनेगा, आपको दोनों को ऐड करना है तो 31/35। तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस है। अब ये जो एक्सपेंसेस निकला है ये किसका है, किसका है, ये जो आपके मंथली इनकम है उसकी है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ हिज इनकम जो उसकी इनकम है उसका ये टोटल एक्सपेंसेस निकल जाएगा। तो 31/35 × 42,000। ठीक है, तो 42,000 का 31/35 आपको फाइंड करना है। ऑफ के लिए यही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब 35 कितने से कटता है, 7 से कट जाता है। ये 7 से 5 टाइम्स एंड 7 से 42 कटेगा 6 टाइम। 6 टाइम कटेगा 42। और ये 30 है तो 30 तो ऐसे कैसे रहेगी। फिर 5 है और यहाँ पे 6,000 है तो 5 से फिर से ये कट जाएगा। 5 से देखो यहाँ ये 1 टाइम। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, फिर क्या बचेगा 1, और यहाँ 0 है तो 1 के साथ 0 हो जाएगी, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, और 00 यहाँ रह जाएगी। तो आपके पास यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 5 तो कट गया था यानी कि 1 बचा है। ठीक है, तो 1 का कुछ मतलब होता नहीं है। 31 को मल्टीप्लाई करना है 1200, तो यहाँ ये आंसर बनेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करते ही 273। ठीक है, 37,200 रुपीज़। अब आपको क्या फाइंड करना है, उसकी सेविंग फाइंड करनी है। तो मंथली सेविंग, कैसे निकालोगे, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से अगर आप उसके एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं तो उसकी सेविंग फाइंड कर सकते हो आप। टोटल इनकम यहाँ रखनी है, उसमें से इसके एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे 37,200। तो आप इसको माइनस कर लो, 0 0, फिर यहाँ 8 बन जाएगा, 1 7, और यहाँ होगा ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 4,800।
तो ये आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वन टिन होल्ड 13 and 4/3 लीटर ऑफ घी। ठीक है, जो घी है कोई टिन है, ठीक है, 1 टिन यानी कि सिंगल टिन में कितना लीटर घी आ सकता है, 13 and 4/3। हाउ मेनी लीटर ऑफ घी कैन 27 सच टिन होल्ड। देखो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। किस टाइप का क्वेश्चन था ये, जिसमें चौक थे 18 क्या थे, उसके अंदर टोटल बॉक्सेस थे चौक के, और फिर उसमें जो कार्टून था उस कार्टून का आपको क्या निकालना था, टोटल वेट निकालना था। तो क्या किया था, उसमें मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 13 and 4/3 से। तो यहाँ टोटल क्या निकल जाएगा आपके पास, लीटर ऑफ घी। ठीक है, जो घी के लीटर्स है वो आप यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि जो आपका एक टिन है उस टिन के अंदर इतने लीटर क्या आता है, घी आता है। अब सिंगल टिन में है और अब आपके पास कितने टिन है, 27 टिन है, तो 27 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको क्वांटिटी ऑफ घी। जो घी की क्वांटिटी होगी लीटर के अंदर वो कितनी होगी, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। 3 × 13 कितना होता है, 39, 39 + 2, सॉरी यहाँ 2 की जगह क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो 39 + 4 हो जाएगा आपका ये 43/3 × 27। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये 3 है डेनोमिनेटर और यहाँ ये न्यूमरेटर में है 27, यानी कि ऊपर है नीचे तो नहीं है, तो यहाँ से ऊपर और नीचे से ये कट जाता है, 3 से 1 टाइम, 3 से 9 टाइम। फिर यहाँ तो देखिए जो आपके डिवाइड में है, डेनोमिनेटर में 1 है तो 1 का कुछ मतलब होता नहीं है। 1 से किसी को भी आप डिवाइड करते हो तो वो सेम नंबर वही मिलता है। तो यहाँ आपके पास रहेगा 43 × 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, देन 7, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, 38। ठीक है, तो 387, और ये लीटर में है तो यहाँ लीटर लगाना है आपको। जो भी यूनिट होगी वो यूनिट आपको यहाँ लगानी है। जैसे यहाँ पे रुपीज़ था तो यहाँ हमने रुपीज़ लगाया है, और लीटर है तो लीटर आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 3 and 1/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, उसकी साइड चाहिए होगी। साइड भी आपको गिवन है तो आप इजीली इसको फाइंड कर ही सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फाइंड जो फॉर्मूला होगा, तो पहले आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा को क्या बोलेंगे, साइड। ठीक है, साइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, भुजा बोलते हैं, और भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो साइड स्क्वायर हुआ, यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 टाइम्स आपको क्या रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। पावर है, देखो पावर्स जैसे जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें अच्छे से और पढ़ेंगे पावर्स के बारे में। जैसे यहाँ 2 पावर है तो इसको 3 टाइम्स रखना है, 3 पावर होती है तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई में रखना है। इसका मतलब हो गया साइड इंटू साइड। ओके, अब साइड तो आपको गिवन है, कितनी है साइड, 3 and 1/3, तो यहाँ रख दीजिए मल्टीप्लाई 3। अब इसको चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 × 3 कितना होगा, 9, 9 + 1 10, 10/3 × 10/3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा 11 and 1/9। और ये किस में है, इसकी यूनिट है आपकी मीटर।
ठीक है, तो यहाँ मीटर लगा देना है। और जो एरिया है, एरिया के लिए हमेशा क्या होता है, स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो ये 30 नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्लॉथ इज़ बीइंग सोल्ड एट 32.5 रुपीज़ पर मीटर। देखो पर मीटर मीन्स सिंगल मीटर का, यानी कि 1 मीटर जो आपका क्लॉथ है वो कितने में सोल्ड किया है, कितने बेचा गया है, 32 एंड 1/2 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, यानी कि 32.5 रुपये में उसको क्या किया है, बेचा गया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 and 2/5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। तो आपको ये फाइंड करनी है कि जो ये तो क्या है पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कपड़े का जो क्या है ये कॉस्ट है, वो आपको क्या करनी है 4 and 2/5 मीटर जो क्लॉथ्स है उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी या प्राइस होगी वो कितनी होगी। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन होगा। तो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स की कॉस्ट है ऑफ 4 to 5 मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स ऑफ 4 and 2/5 मीटर वो कितनी है, 32 1/2 into 4 2.5। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि आपकी जो 1 मीटर क्लॉथ की जो रेट है वो तो क्या है आपकी ये है। अब आपको जो कितना कपड़ा चाहिए आपको 4 and 2.5 मीटर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल के जैसा है जैसे आपके पास क्या है कि 1 पेन है, सिंगल पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 5 रुपीज़ है। फिर आपको पूछा जाए कि 4 पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ पेन को। ठीक है ना, तो कितना बनेगा 20। वैसे ही यहाँ पर है बिल्कुल सेम है, जो 1 मीटर क्लॉथ है, 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो कितनी है 32.5। ठीक है, ये 1 मीटर के लिए, जैसे यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट थी 5 रुपीज़। अब आपको फाइंड करनी है कि 4 and 2/5 मीटर क्लॉथ, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 and 2/5 मीटर से, तो उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी। यहाँ पे इसको चेंज करना है प्रॉपर में, देन 32 मल्टीप्लाई टू कितना होगा 64 प्लस 165 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 20 प्लस 2 22/5। 5 से ये कट जाएगा 13 टाइम्स, 5 से डिवाइड हुआ तो ये 1 बचा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13। फिर 2 से इसको 11 टाइम्स और यहाँ 1 रह जाएगा। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13, और यहाँ देखो 11 है और यहाँ नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 ही रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ रहेगा ये 3 4 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 143, और ये रुपीज़ है तो यहाँ पे रुपीज़ लगाना पड़ेगा आपको, रुपीज़ में आंसर होगा 143 रुपीज़ होगा 4 and 2/5 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 10 बुक्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। देखो जो 10 बुक्स है उनको क्या किया गया है 1 by 1 एक के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और रखते रखते उसमें क्या बन गया है, एक स्टैक बन गया है। द थिकनेस ऑफ ईच बुक, जो ईच बुक है मतलब एक बुक है, 1 बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है 4 and 3/5 सेंटीमीटर। हाउ हाई इज़ द स्टैक, तो जो स्टैक की जो हाइट है वो आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। देखो एक बुक के ऊपर जैसे ये बुक रखी हुई है, इस बुक के ऊपर एक और बुक रखी, फिर उसके ऊपर ऐसे करते करते उसने 10 बुक रख दी। अब जो एक बुक है सिंगल बुक है उसकी जो थिकनेस है यानी कि जो उसकी हाइट है थिकनेस है वही क्या होगी हाइट होगी, वो यहाँ पर ये गिवन है 4 and 3/5। तो ऐसे ही आपको क्या करनी है 10 बुक की फाइंड करनी है, सबकी जो थिकनेस है वो सेम है, यानी कि सारे बुक्स की क्या है ये जो हाइट है वो सेम है। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 4 and 3/5।
हमेशा 1 से ही करते हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 मीटर क्लॉथ था तो उसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी क्या है, जो 1 बुक है उसकी ये हाइट है तो फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो थिकनेस ऑफ ईच बुक, ये तो आपको गिवन है। थिकनेस ऑफ ईच बुक कितनी है, 4 and 3/5 मीटर। हाइट ऑफ स्टैक, हाइट ऑफ स्टैक तो क्या करना है फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो स्टैक है उसके अंदर कितनी है, 10 बुक्स है। 4 and 3/5। इसको आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो 5 × 4 कितना होगा, 20, 20 + 23/5। 5 से 1 टाइम कटेगा, 5 से 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसी डिजिट से डिवाइड करते हैं जो दोनों में सेम हो। तो ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से 2 टाइम्स डिवाइड हुआ एंड 5 से 1 टाइम डिवाइड हुआ। अब यहाँ देखो नीचे 1 है तो 1 को हम रखते नहीं है। 2 × 23 कितना होगा, 46। तो 46 क्या हो जाएगी, मीटर में आंसर है तो 46 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लगाते हैं यहाँ। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे।